ग्रोथ सिर्फ ऑयल, शैम्पू या डाइट से नहीं होता, माइंड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और इमोशनल इम्बैलेंस हेयर फॉल का सबसे बड़ा रीजन होता है। इसलिए मेडिटेशन और थैंकफुलनेस दोनों मिलकर हेयर ग्रोथ को नेचुरली बूस्ट करते हैं। इसलिए स्ट्रेस लोगे तो कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, जो फिर हेयर फॉलिकल को वीक बना देगा। प्लीज सुबह उठ करके ये जो मैं कर रही हूँ ना, इसको रिपीट कर लो। मेडिटेशन से बॉडी काम हो जाती है एंड कॉर्टिसोल को नेचुरली रिड्यूस करता है। आराम से बैठ के गहरी सांसें लेते हुए रिलैक्स होकर के बोलो, मन में बोलना, मेरी बॉडी हील हो रही है, मेरे बाल रोज स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, मेरा हेयर फॉल रुक गया है, नए बाल ग्रो हो रहे हैं। सुबह उठते ही बालों में कंघी करना बिल्कुल भी ना भूलें, स्पेशली विथ वुडन कोम। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं लकड़ी की कंघी से कंघी कर रही हूँ। प्लास्टिक मत यूज करो, अवॉइड करो, क्योंकि प्लास्टिक की कंघी से स्टैटिक चार्ज होता है, जिससे बाल फ्रीजी, रफ और इजीली टैंगल हो जाते हैं। वुडन कोम एंटी स्टैटिक होता है, इसलिए बाल सॉफ्ट और मैनेजेबल रहते हैं, स्पेशली इन विंटर्स। और क्योंकि ये नीम की कंघी है, तो ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी के साथ आती है। बालों के अंदर डैंड्रफ नहीं होने देता, बालों को नेचुरली शाइनी एंड स्मूथ बनाता है एंड प्रिवेंट करता है हेयर ब्रेकेज। फिर बालों को कंघी करने का तरीका भी अलग है, झटकना पटकना नहीं है, आराम से। आप चाहे तो इस तरीके का वुडन हेयर ब्रश भी यूज कर सकते हो। ये बैम्बू स्टिक का बना हुआ है एंड इसे भी स्कैल्प मसाज करो या कंघी करो, बालों की ग्रोथ एंड हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है। ये इको फ्रेंडली, लॉन्ग लास्टिंग है और किसी भी प्रकार के केमिकल्स रहित है। एंड डेली वुडन कोम्बिंग से स्कैल्प मसाज देते हैं तो नेचुरल ऑयल स्प्रेड होता है, फ्रिज रिड्यूस करता है, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। देखा बाल कितने सुंदर लग रहे हैं। पता है 70% हेयर ग्रोथ अंदर से होता है, जो डायरेक्टली डिपेंड करता है आपकी डाइट पर। अगर डाइट वीक है तो बाल तो टूटेंगे ही। हेयर का मेन बिल्डिंग ब्लॉक कैराटीन होता है, जो एक प्रोटीन है। अगर डेली प्रोटीन कम रहेगा ना, तो बाल बहुत कमजोर, पतले एंड टूट जाएंगे। सो फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स खाओ एंड प्रोटीन की मात्रा को बॉडी में पूरी रखो। आप देखोगे मेरे बच्चों के भी बाल मेरे जैसे हैं, क्योंकि जो मैं खाती हूँ वो मेरे बच्चे भी खाते हैं, चाहे वो फल सब्जियां हो या इस तरीके के लड्डू। ये ड्राई फ्रूट्स लड्डू हैं, घर पे बने हुए, और इसके अंदर चीनी, जैगरी नहीं है। मिठास के लिए खजूर डाला है। और हाइड्रेटेड स्कैल्प रहेगा ना, तो न्यू हेयर ग्रोथ इजीली होता है। तो डेली 2 से 3 लीटर पानी पियो। ये जो वुडन हेयर ब्रश है ना, इससे बहुत अच्छा स्कैल्प मसाज भी हो जाता है। और पता है, स्कैल्प मसाज सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए नहीं होता है। हमारे बालों की जो जड़ें है ना, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, मतलब इससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली हेयर फॉलिकल तक पहुंचते हैं, जो कि रूट को स्ट्रॉन्ग करता है और न्यू हेयर ग्रोथ को फास्ट करता है। मैं अपने साइड टेबल के पास ना इस तरीके के बहुत सारे यंत्र रखती हूँ, जो बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये इलेक्ट्रिक स्कैल्प मसाजर, मतलब एक बार चार्ज करना होता है इसको, और इतना अच्छा मसाज देता है ना, चाहे स्कैल्प की हो या बॉडी की हो, इतना रिलैक्स फील होता है, नींद आ जाती है। और कभी मसाज करने का मन ना भी हो, तो इस तरीके से इन्वर्शन मेथड को ट्राई कर लो यार। महंगे महंगे ऑयल मत लगाओ, सिर्फ मेथी का पानी लगा लो। मैं अपने बालों में मेथी वाटर स्प्रे कर रही हूँ। पता है इससे क्या होता है? मेथी वाटर के अंदर निकोटीन एसिड एंड प्रोटीन होता है, जो हेयर फॉलिकल को नरिश करता है एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। मेथी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो स्कैल्प को काम करते हैं। अनगिनत फायदे हैं इसके। सिंपली मेथी वाटर को स्प्रे करो, मसाज करो एंड आफ्टर 1 to 2 आवर हेयर वॉश कर दो। बाल धोने के बाद आपके बाल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होंगे। रेगुलर एप्लीकेशन पे हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा एंड बालों की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब अक्सर हम लोग देखते हैं हमारे 2 मुहे बाल इतने ज्यादा गंदे दिखते हैं ना, और उससे ना नीचे के बाल तो खराब दिखते ही हैं, वो 2 मुहे बाल की ग्रोथ ऊपर तक हो जाती है और ऊपर वाले बालों को भी कमजोर कर देता है। तो टाइम टू टाइम 2 मुहे बालों को, स्प्लिट एंड्स को ट्रिम करते रहा करो बहन। अगर 2 मुहे बालों को ट्रिम कर दिया तो वो प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगी। अब कुछ और DIY करके आप स्प्लिट एंड्स को फिक्स नहीं कर सकते हो। ये हेयर स्पा गैजेट मैंने ऑनलाइन लिया था। इसे पता है कैसे यूज करना है? सिंपली बालों में तेल लगा लो और उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको लगा लो, 15-20 मिनट काफी है। इसको लगा के छोड़ दोगे ना, तो ल्यूक वार्म हो जाएगा। आपका जो मतलब सर्दियों में आपने जो तेल लगाया होगा वो जम गया होगा, वो उसको मेल्ट कर देगा एंड इजीली पेनिट्रेट हो जाएगा एंड आपके बालों को नरिशमेंट, मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। कभी टाइम मिले तो ये ट्राई करना। वैसे दिखा मैं आपको बहुत कुछ रही हूँ कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, लेकिन मुझे पता है आप बिजी हो, टाइम नहीं है आपके पास, तो कुछ मुट्ठी भर हैक्स ले लो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो ट्राई कर लो, लेकिन रेगुलरली ट्राई करो। और डाइट हमेशा अच्छी रखो, घर की रखो। घर में जो भी बनता है वो खाओ, बट घर में कम तेल में ही बनाओ और हेल्दी खाओ। डीप फ्राइड, पैकेट, बाहर का फूड, शुगरी आइटम्स वो अवॉइड करो। खुश रहो और
एंड बालों की ग्रोथ की टेंशन मुझ पे छोड़ दो। बी नेचुरल वाली ने ये जिम्मा उठाया है, वही आपके बालों को ग्रो करवा करके देगी। मुझ पे छोड़ दो सब, और जो मैं कह रही हूँ वो बस करते जाओ। अभी देखो, रात को भी सोने से पहले अच्छे से बालों में कंघी कर लेना। एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार कंघी करो यार। कुछ लोग तो 2-3 दिन में 1 बार कंघी करते हैं और कुछ तो करते ही नहीं है। आप वैसे ना बने, आप बालों में कंघी करो और जब सो तो लूज चोटी बना लो और स्क्रंची लगा लो। ठीक है, रबर बैंड जो प्लास्टिक वाले आते हैं उसको अवॉइड करो, उसके अंदर तो बहुत सारे बाल वैसे ही टूट जाते हैं। तो अपने बालों को प्रोटेक्टिव हेयर स्टाइल में रखोगे ना रात को सोते टाइम, तो फिर बाल ज्यादा उलझ के टूटेंगे नहीं, कमजोर नहीं होंगे लाइक दिस। अच्छा, मैं हैक्स जितने भी बता रही हूँ, आपको उनमें से सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं बता दूं, सारे ही बहुत अच्छे हैं, एक से बढ़ के एक। बट वही है, आपकी लाइफस्टाइल में जो आप लेके इनकलकेट कर पाओ वही आपके लिए बेस्ट होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज सिल्क पिलो। एंड मैं शूट कर रही हूँ एंड बच्चे बीच बीच में आके बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टर्ब क्या कर रहे हैं यार, वो आते हैं तो वीडियो की तो मेरी वर्थ बढ़ जाती है। आप लोगों को भी मजा आता है दोनों बच्चों को साथ देखने में। एंड शौर्यवीर का मुंडन यार कराना है, उसके इतने सुंदर बाल काटने का तो मन नहीं है, बट हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बच्चे का मुंडन हो जाना चाहिए जब वो छोटा है बचपन में ही। बड़े होने के बाद मुंडन अच्छा नहीं लगेगा। आप सबको कब से वो हाय या बाय कुछ तो बोल रहा है, उसके लिए कमेंट छोड़ करके जाना, ठीक है। ये वाला रूटीन शैम्पू करने से पहले आपको फॉलो करना है। बालों के अंदर सबसे पहले कंघी कर लो। मेरे बाल देख रहे हो कितने सुलझे नजर आ रहे हैं, फर्श को टच कर रहे हैं और घने कितने ज्यादा हैं। इन सुलझे बालों में हेयर ग्रोथ टॉनिक लगाओ। आप चाहे तो मेथी का पानी लगा सकते हो या प्याज का पानी लगा सकते हो, कलौंजी वाटर, या फिर मैंने बहुत सारे हेयर ग्रोथ टॉनिक आपको बताए हैं, वो आप लगा लो। एंड उसी बचे हुए हेयर ग्रोथ टॉनिक के अंदर आप अपना शैम्पू ऐड करके शेक करोगे, अच्छा खासा झाग बन जाएगा। अब आपको सबसे पहले अपने बालों को गीला करना है। गीले बालों के अंदर अब जो आपने DIY शैम्पू बनाया है हेयर ग्रोथ टॉनिक की मदद से, और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे हेयर ग्रोथ टॉनिक की रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर की है, तो आपको एक बार देखना पड़ेगा, नहीं तो समझ में आपको नहीं आएगा। खाली एक ऐसी वीडियो से फायदा मत उठाओ। बी नेचुरल की बहुत सारी हेयर केयर की वीडियो है, वो भी देखो और भरपूर फायदा उठाओ। फ्री का आपको टिप्स मैं दे रही हूँ, बदले में बस चाहती हूँ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, सो मैंने इस स्कैल्प के ऊपर शैम्पू लगाया। हमेशा शैम्पू को अपने स्कैल्प पे सबसे पहले लगाना एंड अच्छे से जेंटल मसाज करना। जब लगे कि स्कैल्प अच्छे से मसाज हो चुकी है तो उसके बाद बालों की लेंथ पे उसको लगा देना। एंड बहुत ज्यादा वीक होते हैं बाल जब वो गीले हो जाते हैं, तो बहुत देर तक शैम्पू नहीं करना है। 2 से 3 मिनट डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम एंड लेंथ ऑफ योर हेयर काफी है। 2-3 मिनट बालों में शैम्पू लगा करके मसाज करना। उसके बाद नॉर्मल वाटर से बालों को धो लो। बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा गर्म नहीं यूज करना है। ठंड लग रही है, सर्दी का मौसम है, तो हल्का फुल्का ल्यूक वार्म चलेगा। अच्छे से बालों को रिंस कर लो। बालों में एक भी बूंद पानी का ना बचा हो, उस पल का इंतजार करें। देखो मैं किस तरीके से हल्के हाथों से प्रेस करके पानी निकाल रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ DIY कंडीशनर अपने बालों में लगा रही हूँ। ये DIY कंडीशनर मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, करोड़ों में व्यूज आए हैं लोगों, मतलब करोड़ों लोगों ने इस रेमेडी को देखा है। मैंने शॉर्ट भी डाला था, एक्चुअली लॉन्ग वीडियो भी डाला है, दोनों ही आप देख सकते हैं। सो घर पे ही विटामिन E, एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके इस DIY कंडीशनर को बनाया, अपने बालों में लगाया, 10 मिनट के लिए छोड़ दो। उसके बाद हेयर वॉश करोगे तो बाल इतने सुंदर, सुलझे, सिल्की, सॉफ्ट, मुलायम हो जाएंगे। और आप उस वीडियो के नीचे ना कमेंट्स होंगे बहुत सारे, वो भी पढ़ लेना। कई लोगों ने ट्राई किया, सबको बड़ा मजा आया इस DIY कंडीशनर को लगाने के बाद। सो आप क्यों मरहूम रहना चाहते हो इतने सुंदर DIY से, ट्राई दैट। सो हेयर वॉश कर लो और अगेन लास्ट रिंस अगर चाहो तो हल्का कोल्ड वाटर से लास्ट रिंस करोगे ना, तो बस बालों के अंदर सारा मॉइस्चर ट्रैप हो जाएगा एंड मस्त आपके बाल हो जाएंगे। बालों को सुखाने के बाद आप थोड़े बहुत स्कैल्प मसाज के मरम पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए मसाज कर लेना, चाहे वो हेयर पुलिंग हो, हेयर टैपिंग हो, या फिर जो भी मैं कर रही हूँ उन सबको देखो एंड फॉलो करो। ये सारी चीजें देखो, बाल एक बार की सिर्फ एक चीज करने से ग्रो नहीं हो जाएंगे। आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर एक साथ हमला बोलना होगा। आपको डाइट अच्छी रखनी होगी, आपको लाइफस्टाइल अच्छा रखना होगा, आपको हैप्पी रहना होगा, आपको बालों को एकदम छोटे बेबी, न्यूबॉर्न बेबी की जैसे उसकी केयर करनी पड़ेगी। मेरे टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के इतने सुंदर घने मुलायम बाल मिलते हैं। मेहनत है आई एम श्योर, पर रिजल्ट फैबुलस है। ट्राई करना। वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आप सबसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।